नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दिन भर की खास खबरें। शाहकुंड प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे चरण का पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। झमाझम बारिश के बीच 19 पंचायत के 1,39,545 मतदाताओं ने 246 बूथों पर विभिन्न पदों के लिए 1199 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला किया। बारिश में भीगते हुए पुरुष व महिला मतदाताओं का मतदान करने का उल्लास देखते ही बन रहा था। मतदान कर रहे अधिकतर वोटरों ने कहा कि इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान किया जा रहा है। बताते चलें कि लगभग 65% मतदान आज पूरे शाहकुंड प्रखंड में हुए। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण के तहत गौराडीह प्रखंड में होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट के अनुसार गौराडीह में 15 पंचायतों से मुखिया पद के लिए पहले दिन 22 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया, जबकि सरपंच पद के लिए 10 अभ्यर्थी, वार्ड सदस्य के लिए 120 और पंच 48 और पंचायत समिति के लिए 17 अभ्यर्थी ने पर्चा दाखिल किया है। नामांकन को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, नामांकन हमारा आज से लेकर 25 तक है और इसके लिए हमने 13 काउंटर बनाए हैं अलग अलग पद के लिए। उससे पहले हमने हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की है, जिसमें अभ्यर्थी पहले हेल्प डेस्क पे जाकर अपना नामांकन पत्र की जांच करवाएंगे और उसके बाद ही यहाँ आएंगे। और अगर भीड़ भाड़ ना हो तो उसके लिए हमने एक ड्रॉप गेट बनवाया है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की है कि किसी प्रकार की भीड़ अंदर कार्यालय के आसपास या प्रीमाइसेस के अंदर इकट्ठी ना हो। आपका परिचय? अभी हम पीडीओ गौराडीह के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं, बट हम IAS प्रोबेशनर हैं, ट्रेनिंग में हैं अभी भागलपुर जिले में। तो 3 माह के लिए हमारी BDO की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर हम RO के रूप में पंचायत इलेक्शन भी करवाएंगे। कश्मीर में बिहार वासियों और गैर कश्मीरी की हो रही हत्या को लेकर मजदूर कांग्रेस ने बैठक की। संगठन के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि इस घटना का जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप मैच पर भी सवाल उठाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बिहार वासियों के साथ जिस तरह से आतंकवादियों ने अपने कायरतापूर्ण हरकत के माध्यम से बिहारियों को वहां से भगाने का और हत्या कर डराने का काम किया, आज हम आगाह कर देना चाहते हैं कि इससे भारत की जनता और बिहारी डरने वाले नहीं हैं। साथियों, आज मैं खोल कर बताना चाहता हूं, आज जम्मू एंड कश्मीर में जो भी घटनाएं घट रही है, ये केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी तरह से विफलताएं हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से विफल है और हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिख करके युवा एकता सामाजिक संगठन और मजदूर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि जितना जल्द हो इस पर कार्रवाई की जाए। और ये केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विफलताओं का आज कारण है कि आज बिहार से सारे बिहारी जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में अपने रोजी और रोटी के लिए जाते हैं। साथियों, अगर ये रोजी रोटी और उद्योग धंधे हमारे बिहार में बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार अगर बिहारियों पर ध्यान देती और उद्योग धंधे होते तो शायद हम दूसरे राज्यों का मोहताज नहीं होते और नहीं हम पलायन करते। नीतीश कुमार जी, 16 वर्षों से आपने सत्ता का मेवा चूसा और नरेंद्र मोदी जी जब जब बिहार में चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि हमको बिहारियों से लगाव है। प्रधानमंत्री जी, ये झूठे और खोखले वादे नहीं चलेंगे। आपने 370 हटाकर लोगों को, हिंदुस्तान की आवाम को एक सपना दिखाया था कि आप जम्मू कश्मीर में घर भी बना सकते हैं। जब हम स्वतंत्र रूप से अपने कारोबार नहीं कर पाएंगे तो रहने की बात तो दूर है। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप बिहारियों को, गैर कश्मीरियों को सुरक्षा प्रदान कीजिए और
एक बात और आगाह कर देते हैं, पाकिस्तान के कायर डरपोक प्रधानमंत्री इमरान खां को, इमरान खां जहाँ कहीं भी हो कान खुल के सुन लो, तुमको भारत की जनता चुटकी पर मसल देने वाली है। तुम्हारी इस कायरपूर्ण हरकत को ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नवगछिया खरीक प्रखंड के तेलगी पंचायत भवन मोड़ के पास बस और पिकअप वैन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बस खगड़िया जिले के गोगरी जा रही थी, जबकि पिकअप तेतरी की ओर आ रही थी। सड़क दुर्घटना में पिकअप चालक सहित 5 लोग घायल हो गए हैं, जबकि बस चालक मौके से भागने में सफल रहा। खरीक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों की इलाज के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। ये पिकअप का ड्राइवर और एक लेडीज बैठी उसके, पिकअप उसका भी कपार फट गया, उसका भी सर फट गया। यहाँ पे इसके यात्री का कुछ हुआ है? इसमें भी कुछ घायल हुआ है, चोट लगा। ये जो घटना घटित हुआ है तेलगी में है, और तेलगी का ये टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट की वजह से जो है इधर से आने वाली गाड़ी और उधर से आने वाली गाड़ी को दिखता नहीं है कौन सी गाड़ी के, बड़ा ये टर्निंग बड़ा तेज है। तो यहाँ पे एक टर्निंग के लिए कुछ स्लोगन देना पड़ेगा, आगे दुर्घटना वाली जगह है तो लोग थोड़ा धीरे चलाएं, जिससे कि दुर्घटना ना हो। आए दिन ये दुर्घटना होता है। पंचायत चुनाव में नामांकन से पहले प्रत्याशियों को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, उनकी एक झलक से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथ में छाता लिए बीच सड़क पर कतार में खड़े ये लोग कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि इस बार पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी हैं। कोई वार्ड सरपंच तो कोई जिला परिषद और कोई मुखिया पद के लिए रेवेन्यू टिकट लेने वाले भारी बारिश में कतारबद्ध होकर अनुशासन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। किस पद के लिए आप खड़े हो रहे हैं? यहाँ किस लिए आए हुए हैं? टिकट। कौन से टिकट के लिए? बारिश में कोई व्यवस्था हुआ? पूरे भींग भींग के ले रहे हैं। कौन प्रखंड से है? नाथनगर से। ठीक। किस बात के लिए आप लाइन में लगे हुए हैं? टिकट के लिए। क्या चीज के टिकट के लिए? नॉमिनेशन टिकट के लिए। कौन ब्लॉक से आए हैं? सबर ब्लॉक। सबर ब्लॉक से आए हैं। कितना देर से खड़े हैं लाइन? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से खड़े हैं। क्या उम्मीद लग रहा है और कितना टाइम लगेगा आपको टिकट लेने में? उम्मीद तो नहीं लग रहा कि आज मिल जाएगा। आए हुए हैं यहाँ टिकट लेने आए हुए हैं सर, 6 बजे से लाइन लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन एक टिकट अगर बाहर वाले को दिया जाता है तो 2 टिकट अंदर वाले को दिया जाता है। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? व्यवस्था अभी पब्लिक पानी में भीग रहा है पूरा, कम से कम सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कार्य यहाँ हो रहा है ये ब्लॉक में होना चाहिए था? हर प्रखंड स्तर पर होना चाहिए या पंचायत स्तर पर होना चाहिए जी। ताकि आम जनता, खास करके जो बिहार के गोराडी प्रखंड और रंगरा प्रखंड के जो प्रत्याशी लोग हैं, वो अपने तैयारी के लिए यहाँ पे आए हैं रेवेन्यू टिकट कटाने के लिए, ई कोर्ट फीस जमा करने के लिए। और गोराडी प्रखंड में एनआर जो है 1000 के कटाने के बाद यहाँ पे 500 की जो है आप कोर्ट फीस जमा करने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि गोराडी इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जो तैयारी है, आप खुद देखें कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक काउंटर है जहां पे आप फीस जमा कर सकते हैं। और अब ये बताइए जनता लोग की यहाँ पे क्या गलती है? जनता लोग फीस में क्या गलती है? और जनता लोग कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे? अगर जनता जो है अगर कुछ बोलती भी है तो प्रशासन आके उल्टे जनता को मारती है। पश्चिम बंगाल से भारत भ्रमण के लिए साइकिल यात्रा पर निकले युवा निखिल कुमार सुल्तानगंज पहुंचे। निखिल सरकार ने बताया कि वह कुंज बिहारी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनका मकसद पूरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एकता का संदेश देना है। उन्होंने अब तक 8 दिन की साइकिल यात्रा में 800 किलोमीटर यात्रा की है। वह मुंगेर होते हुए पूरे भारत का साइकिल से भ्रमण करेंगे। मैं 11 तारीख वेस्ट बंगाल का जो कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट है उधर से निकला था सुबह। उसके बाद सिलीगुड़ी से कार्सियांग होके दार्जिलिंग से नेपाल मतलब सिक्किम गया। सिक्किम का जो नामसी है 4 धाम बाबा का 5000 फीट ऊपर है, उधर से आके और सेबोक से होके कुछ बिहार से
और किशनगंज से इस्लामपुर उधर से होके पूर्णिया। का लक्ष्य है इंडिया में किस अभी हर स्टेट घूमना है। 29 जो स्टेट है वो उसके। एक दिन में कितना किलोमीटर आप साइकिल चला लेते हैं? 100 के ऊपर चलाते हैं, लेकिन हर दिन तो 100 ने होता नहीं, इसके लिए 100 कर लिया। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ एक दोस्त था, वो पहाड़ी में घूम के बीमार पड़ गया, उसको मैं कुछ बिहार में भेज दिया। आप अकेले निकले? अभी हम अकेले हैं। बिहार में कहाँ घूमना है आपको? बिहार में हमको गया में, उसके बाद पटना में जो आपका राजधानी है बिहार का। कितना दिन है आपको? हमारा इसका 8 दिन हुआ है। 8 दिन में कितना किलोमीटर आप चले? 8 दिन 800 किलोमीटर हो जाए। 800 किलोमीटर। क्या नाम है पूरा नाम? निखिल सरकार। धार कुछ बिहार में, वेस्ट बंगाल कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यही दूंगा, हमारे जो यंग जनरेशन जो है स्टूडेंट्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और भी अलग जितना भी धर्म है हमारे देश में, सब मिलके एक साथ रहो, क्योंकि अलग रहने में क्या फ़ायदा नहीं है। धर्म के नाम में जो दंगा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ऐसे मात करके हम लोग को इकट्ठा रहो के शिक्षा को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारा शिक्षा आगे बढ़ेगा तो अमेरिका जैसे अभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, ऐसे पहुंच सकते हैं। हमारे भारत को और भी सुंदर बनाना है, और भी अच्छा बनाए, मतलब फास्ट में लेना है।